जनरल वर्ग का बच्चा है जिसने भी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा इस बात को ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैथ्स के जो प्रश्न थे वो अधिकांश बच्चों से नहीं हो रहे थे। यहाँ पर मैं कहूँ 10 से 20% 10 से 20% प्रश्न ही बच्चों से थोड़े हो रहे थे, है ना। 50,000 बच्चों की बात करें, 50,000 बच्चों की बात है, इसमें मुश्किल थी थोड़ी। इंग्लिश के प्रश्न में 50% बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, जो थोड़ा बहुत ही पढ़े 50-40 कर रहे थे, 50,000 बच्चों की बात करें। करंट अफेयर्स 5 से 6 क्वेश्चन है वो आपकी हो जाएंगे, बाकी के नहीं होंगे। अच्छा पूछा था, आधे 50%। साइंस में भी 2-3 हो रहे थे 50%, कंप्यूटर में भी 50%। तो इतने जब 40-45 क्वेश्चन में 50% का मामला है, तो आपको 90 से 100 अटेंड किए जिसने जनरल वर्ग वाले बच्चे ने, उसमें से आपके 90 से 100 अटेंड करने वाले बच्चे के हम बात करें 90 से 95, मैक्सिमम भीड़ यहीं पर है 90 से 95 जनरल वाली, जो 50-60 हज़ार बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और अभी अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का एक ट्वीट आया और उन्होंने ये कहा कि हम 80,000 को बुलाएंगे। अभी जस्ट आधे घंटे पहले, 1 घंटे 2 घंटे पहले का एक ट्वीट आया हुआ है, एक वीडियो आया हुआ है कि यहाँ पर 80,000 बच्चों को हम बुलाएंगे, है ना, लगभग 1.5 गुना को। तो भाई 80,000 को बुलाया जाएगा, 1 लाख को नहीं बुलाया जाएगा। तो 80,000 के अंदर तो ये बच्चे तो आराम से हैं, हालांकि 2-2 नंबर ज़्यादा ही है, चिंता मत करो। ये मैं फाइनल जो सिलेक्शन होगा 54,000 बच्चों का, उनका कह रहा हूँ, ठीक है। आज नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को, माँ आप सभी का कल्याण करे। फिर से कह रहा हूँ कि इन 90 से 95 प्रश्न में से मैक्सिमम के 15 से 20 क्वेश्चन है वो गलत हुए हैं, और इन बच्चों ने आपके जो प्रश्न छोड़े हैं वो 25 क्वेश्चन है वो आपके छोड़े हैं। तो 25 क्वेश्चन इन्होंने छोड़े हैं, तो 95 प्लस 25 हो गए 120 बच्चे, 95 में से 15 गलत हो गए, पीछे बच्चे 80 में से 15-20 अगर गलत हो रहे हैं, तो नेगेटिव काट करके अगर बात करें तो उनके 115 से लेकर के 120 तक नंबर आ रहे हैं। वो बच्चे बहुत सेफ हैं, इवन 115 वाले सेफ हैं। इतनी सारी सीटें, कांस्टेबल के 10,000 पद, पटवारी के वो बच्चे जो सिलेक्शन के बाद यहाँ ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, उन्हें यहाँ ज्वाइन नहीं करना है ना। कहते हैं कि सर पढ़ने वाला विद्यार्थियों का एक वर्ग होता है जो सिलेक्शन ले लेता है, जो कट ऑफ को प्रभावित बहुत ज़्यादा तो नहीं करता, लेकिन हाँ सीटें खा जाते हैं, वो नहीं आएंगे यहाँ पर, चिंता मत करो। तो यहाँ पर 75, 77, 78 भी बच रहे हैं, काट कटा करके भी, 15 का नेगेटिव करके भी। आपके 80-82 सही बैठ रहे हैं, उसमें से नेगेटिव किए 15 क्वेश्चन के 7-8 नंबर, तो आपके जो है 77, 78, 75 ऐसे कुछ बच रहे हैं, 75 से 78, तो भी आपके 115 से 118 तक नंबर आ रहे हैं, 120 के लगभग आ रहे हैं, 115 आ रहे हैं, आप सेफ हो। फिर ओबीसी वर्ग के मेल फीमेल की बात करें, इनके भी 75, 76 इतने अगर बच रहे हैं, और इसके जो नंबर हैं वो आपके बचते हैं 114, 115, तो आप सेफ हैं। लेकिन इसकी टेंशन छोड़ देनी है, चिंता छोड़ देनी है। सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का फाइनल होगा जो और बहुत सारी नौकरियों में सिलेक्शन लेगा, जो लग चुका है ग्राम विकास अधिकारी रीट सेकंड ग्रेड आगामी परीक्षाओं के ऊपर। आपका रिजल्ट इसमें तो सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है, इसमें होना है, क्योंकि देखा जाए तो 70% पेपर है वो सरल था, बाकी 30% है वो कोई अगर नेगेटिव में गया है तो उसका लॉस हुआ, बाकी सभी का सिलेक्शन होगा। जिसने 90 से 100 के बीच अटैम्प्ट किए जनरल ओबीसी वाले, उन सभी का सिलेक्शन होगा। उनके ज़्यादा से ज़्यादा 15, 13, 18 ऐसे गलत हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन बाकी है, नॉर्मलाइजेशन एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन इक्विप फॉर्मूले के बेस पे होगा, मेरा अनुमान बता रहा हूँ। उसमें क्या होगा, परसेंटाइल बेस, 1 परसेंटाइल से ऊपर वाले एक कैटेगरी के अंदर उन बच्चों को लिया जाएगा, तो आपको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। इवन जिनकी हार्ड पारी थी उनका निश्चित रूप से कह सकते हैं कि थोड़ा सा फायदा होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपके 110, 112, 113, 110 से 115 के बीच में आपके अगर बच करके 72 क्वेश्चन बच रहे हैं नेगेटिव वाले को हटा करके। अब नेगेटिव वाले को कैसे हटाना मैंने बता दिया कि 95 अटैम्प्ट किए, 15 गलत हो गए, 25 छोड़ दिए, तो 95 में से 15 गए, तो गुरुजी बच्चे पीछे 80 का गुणा किया 1.66 से, तो 125 नंबर आता है। 125 में से 5-7 नंबर 8 नंबर और हटाओ नेगेटिव 15 के, तो वो कट करके गुरुजी 117-18 नंबर बचते हैं। वो होता है अंक निकालना। अगर इस तरह से आप लोग एक बार देखो तो फाइनल अगर आपके 72 बच रहे, अब एक बार सेफ है, ये एक अनुमान है, ठीक है। उसके बाद एससी कैंडिडेट की बात करें तो उनके 105 अंक यानी कि 68 क्वेश्चन अगर बच रहे हैं, और एसटी के 65 बच रहे हैं, एमबीसी के 70 बच रहे हैं, यानी 107, 105,
सीटों की संख्या बहुत है, नेगेटिव था, एक पक्ष पेपर का भारी था। अंक यहाँ पर अगर मैं कहूँ नेगेटिव वाले करके इतने ही रहने हैं, कोई 2-4 नंबर का उछाल देखने को मिल सकता है या 1-2 नंबर कम रह सकता है, जो मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग। हम शिक्षक हैं, हमारा फर्ज होता है कि बच्चे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाखों की संख्या में पढ़ रहे हैं, सर आपने कट ऑफ नहीं बताई। आप हमारे पीछे पड़ जाते। 2 दिन से मेरे व्हाट्सएप पे हज़ारों मैसेज आए हुए पड़े हैं, सर आपने कट ऑफ नहीं बताई, आपने कट ऑफ नहीं बताई। तो एक डिस्कशन है, जनरल डिस्कशन है गुरु शिष्य के बीच में, आप लोगों को बताना मेरा फर्ज है। आप लोग शेफ हैं, जिन्होंने ज़्यादा नेगेटिव नहीं किए है ना, सिलेक्शन की बहुत अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा नेगेटिव जिन्होंने नहीं किए वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ज़्यादा जो नेगेटिव में नहीं गए, अपना हाथ बांध लिए कि गुरुजी हमने तो 90 किए, 95 किए, 100 किए, 98 किए, 92 किए, उनमें से हमारे 15-17 गलत हो सकते हैं। उस बंदे का डंके की चोट पर सिलेक्शन है। मैं आज कह रहा हूँ 90 से 100 के बीच में जो था, 90 के आसपास था, 95, 90-95 कहूँगा, मैक्सिमम जो जनता है वो 90-95 पे थी जनरल ओबीसी वर्ग की, और उनके 15 के आसपास गलत हो रहे हैं। इवन 100 भी अटैम्प्ट कर लिए, 20 गलत हो रहे हैं तो भी चलेगा। लेकिन किसी भाई ने 115 किए, ज़्यादा गलत हो गए, किसी भाई ने 110-15 किए लेकिन सही ज़्यादा हो रहे हैं, तब मामला सेट है। तो 90-95 करने वाला और 15 प्रश्न अगर गलत भी हो गए, सबका उनका सिलेक्शन है जनरल ओबीसी वर्ग के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, किसी प्रकार की चिंता करनी नहीं है। ये एक कट ऑफ का अनुमान है जो निश्चित रूप से इसके आसपास बैठेगा, मैंने बता दिया।